नवीं कक्षा के सभी छात्रों को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत। महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है, पांडुराज और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सभी शिक्षा पाकर घर लौटते हैं। उस समय संप्रदाय के अनुसार जो ज्येष्ठ कुमार होता है उसे युवराज का स्थान देना संप्रदाय होता है, इसलिए युधिष्ठिर को वह युवराजा के रूप में उसे उसका युवराजा बनाया जाता है। इसे देखकर उनकी कीर्ति भी बहुत बढ़ने लगती है। इसे देखकर क्रोधित दुर्योधन ने अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, ये युधिष्ठिर और उनके भाइयों का प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप राजा, मेरे पिता आप राजा हो, मैं युवराज बनना है, लेकिन आप ऐसा करने से मुझे बहुत दुख हो रहे हैं कर बताता है। तो धृतराष्ट्र ने हमारे संप्रदाय के अनुसार यह सब हुआ है, इसलिए आप ही कोई सुझाव सलाह रही तो बताइए बेटे, कहता है। तो वे दुर्योधन ने कहते हैं, पिताजी ऐसा करो और इन लोगों को थोड़ा दिन तक हम दूर तक भेज देंगे। वह वाराणसी में पशुपति के उत्सव चल रहा है, उसे उनको भेज देंगे, इससे उनके प्रसिद्धि यहाँ कम हो जाती है कर सोचते हैं। तो धृतराष्ट्र ने सभी पांडु पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर, युधिष्ठिर आप सभी यहाँ से थोड़ी दूर में वाराणसी में पशुपति उत्सव हो रहा है, आप वहाँ जाइए और भाग लीजिए, बहुत अच्छा होगा कर कहने पर युधिष्ठिर मान लेता है जाने के लिए। तो विदुर को ये सभी प्रसंग उसे शंकित होता है, यह कोई कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो वे ये जाते हैं। जाने से पहले ही दुर्योधन ने पुरोचना नाम एक शिल्पी को बुलाकर वहां एक घर या महल बनाते हैं इन लोगों को रहने के लिए। तो वह महल ऐसी महल है कि उसे आसानी से जला सकते हैं ऐसी। तो विदुर ये सभी विचार पूछ लेता है और अपने सेवक से उस सेवक को भी वहां भेज देता है। तो वह सेवक से युधिष्ठिर सभी विचार को पता लगाकर आपको यहाँ घर में इस महल में जलाने का योजना है कर बताते हैं। तो वे वहाँ सुरंग मार्ग से वे बाहर आ जाते हैं। तो वह महल जल जाती है। वे सोचते हैं, दुर्योधन और उनके पिता और वे सभी वे जो शिल्पी थे ना वो सभी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये सभी जल गए आग में कर, लेकिन भीम और उनके भाई सभी वहां से बचकर एक जंगल में चले जाते हैं, वहां वे सुरक्षित बाहर रहते हैं। उसी समय वे एक ब्राह्मण के घर में भी वह रहने के लिए जाते हैं। उस प्रसंग को हम इस भीम और राक्षस नाटक में हम देख सकते हैं। भीम और राक्षस इस पाठ का लेखक
पार्ट 8 भीम और राक्षस। पात्र परिचय। ब्राह्मण घर का मालिक, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, कुंती भीमा की माता, भीमा कुंती का पुत्र, बकासुर राक्षस। पहला दृश्य, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोकर मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी साहस बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती, क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपद आ पड़ी? कुंती, अरे भाई हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। भीमा, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती, कहां से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो, क्या बात है? ब्राह्मण, अजी बात क्यों नहीं देते? बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुरा है। भीम, ओह बकासुरा, फिर वह क्या करता है? ब्राह्मण, करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमने कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण, ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? ब्राह्मण, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना चाहता है। उसको दबाकर बल असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। मानता होगा? ब्राह्मण, हाँ बेटा, बकासुर
भीम रोज भीम और राक्षस। ब्राह्मण मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो। बच्चों तो अब बड़े हो गए हैं। उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण नहीं तुम कैसी जा सकती हो। तू जाएगी तो घर में क्या रहूंगा। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? बेटे आप तुम पढ़ो। बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मण अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी। लड़की हाँ ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने देगी, मैं जाऊंगी। ब्राह्मण मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? भी क्या जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? कुंती अरे भाई हुआ क्या? अरे भाई हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता। रोते रहते हैं। बेटे इससे कहते रहा चला एक चक्कर नगरी को छोड़कर कहा कहिए और चले पर यहाँ यदि की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि मिट्टी में ऐसा रंग
से एक गाड़ी रखना, गाड़ी रखना, दो बाई से और एक मनुष्य लेता है। एक मनुष्य लेता है। बैठो। भीमा और राक्षस, इस एकांकी का आशय देखिए, ये पौराणिक एकांकी है जो पौराणिक नाटक से यह लिया गया है। उसका एक भाग है भीम के द्वारा बकासुर का वधा। इस एकांकी में भीमा ने बकासुर का वध किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस एकांकी का कथा सार है दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई का हार इस एकांकी का संदेश है। आइए देखिए इस एकांकी में कौन कौन से पात्र आते हैं। पात्र परिचय ब्राह्मण एक पात्र आता है, वह घर का मालिक है। ब्राह्मण की पत्नी है। कुंती भीमा की माता है। भीमा कुंती का पुत्र है। बकासुरा एक राक्षस है। पहला दृश्य, इस एकांकी का पहला दृश्य क्या चलता है, कहां चलता है? देखिए मंच पर एक मकान का आंगन का दृश्य, जो यह नाटक खेलने का जो मंच रहते हैं ना, उस मंच पर एक मकान का आंगन का दृश्य दिखाई दे रहा है। उस आंगन में, उस मंच पर आंगन में एक गरीब ब्राह्मण का घर भी दिखाई दे रहा है। सभी रो रहे हैं। ब्राह्मण के घर में वे सभी लोग रोते रोते बात कर रहे हैं, रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात करते हैं। पर्दा उठती है, उसी के साथ वे सभी रोते रोते बात करते हैं। क्या करते हैं? ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई होगी। ब्राह्मणी अपने पति ब्राह्मण से कहती है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे जाने दो, मैं जाती हूँ कर वह रोती रोती अपने पति से कहती है। तो ब्राह्मण, नहीं तू नहीं जाएगी, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर का क्या रहेगा? तू चली गई तो घर का हाल क्या होगा? हमारे घर में सभी को देखभाल करने वाला कौन रहेगा? तू नहीं जा सकती। बच्चे भी तेरे बड़े कहाँ हैं? बच्चे तो अभी छोटे हैं। वह बड़े कहाँ है? बड़े इस शब्द का विलोम शब्द छोटा। बड़ा, छोटा। बड़ा इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? छोटा। बड़ा, छोटा। अभी तो बड़े कहाँ है? छात्र, बच्चे तो भी बड़े कहाँ है? फिर बेटी का विवाह भी करना है। बेटी का अन्य लिंग शब्द क्या है? बेटा। बेटी इस शब्द का अन्य लिंग शब्द बेटा। बेटी, बेटा। बेटी का विवाह भी करना है। अभी तो बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, अभी बेटी का आगे विवाह भी करना है। उस वक्त तो महिला तो बेटी की माता तो रहना ही चाहिए ना। आप नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं ही जाऊंगा, आप मत जाइए, मैं जाऊंगा कर पत्नी को रोकता है ब्राह्मण। तब ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी।
जो भार आप पर नहीं है, आप ही इस घर के देखभाल करने वाले हैं। आप नहीं घर में रहेंगे तो घर का हाल क्या होगा? नहीं नहीं, आप नहीं, मैं ही जाऊंगी। तब लड़की माँ, न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। उन दोनों के चर्चा के बीच में उनके बेटी लड़की आती है। आकर वह बोलती है माँ और पिता से, माता और पिता से, नहीं नहीं पिताजी आप न जाओगे, आओ ना तुम जाओगे, एक काम करो, माँ तुम न जाओगे, आओ मैं ही जाऊंगी, आप दोनों मत जाइए, मैं ही जाऊंगी। तो ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे को मरने को चाहे, तो ब्राह्मणी नहीं नहीं, मैं रहते हुए मेरे बच्चे को मरने देती हूँ क्या? मैं नहीं जाने दूंगी आपको। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? पाप का विलोम शब्द क्या है? पाप, पुण्य। पाप का विलोम शब्द क्या है? पुण्य। नहीं, आप नहीं जाना चाहिए। मेरे रहते मेरे बेटे जाते हैं क्या? बेटा बेटियां जाते हैं क्या? नहीं जाऊंगी। अरे भगवान, मैं ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। ब्राह्मणी जोर से रोती है, घर के सभी सदस्य और जोर से रोने लगते हैं। तभी सास बाहर से कुंती और भीम आते हैं। उसी वक्त इनके जोर से रोने की आवाज सुनकर कुंती और भीम बाहर से अंदर आते ही कुंती कहती है, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? घर में क्या बात चल रही है? ब्राह्मणी क्या बात चल रही है, क्यों रो रहे हो? कुंती पूछती है। तो भीमा, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपद आ पड़ी है? और भीम भी पूछता है, क्या क्यों रो रहे हो? क्या विपद आ गई है आपको? तो कुंती, अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ, कोई नहीं बतलाता, उसी तरह रोते रहते हैं। कुंती भीम सभी जो घर में क्यों रो रहे हो, इसका कारण बताइए, सभी पूछते हैं दोनों। फिर भी वे किसी ने भी नहीं बताते, वे और जोर से रोने लगते हैं। तब भीम, हाँ रोना बंद करके बात बताओ। भीम जोर से, हाँ रोना बंद करो, आपका रोने का कारण बताइए कर भीम पूछता है। तो ब्राह्मण बता, क्या मेरा भाग्य फूट गया है, इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया है, मेरा भाग्य फूट गया है। मेरे पत्नी से कहा, हम चक्र नगरी में नहीं रहना चाहिए, ऐसा यहाँ से दूर चले जाएंगे कर कहा, लेकिन मेरे पत्नी नहीं मानी। अब हमें बहुत बड़ा विपदा आ गई है, क्या करें? मैं यहाँ से जाने को कितने बार कहा, ये नहीं गई, यह इस मिट्टी में रम गई है, जाने का नाम नहीं लेती, मेरा बुलावा आ गया है। कुंती, कहां से बुलावा आ गया है? कुछ बताओ तो, हमें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अरे भाई, आपको कहां से बुलावा आ गया है, क्यों बुलावा आ गया है? हमें कोई बताओ, हम जरूर आपका सहायता करेंगे। वो बताओ, कहां से बुलावा आया है, क्यों रो रहे हैं? तब ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। दुख का विलोम शब्द क्या है? सुख। दुख सुख। आप हमारे अतिथि हैं, हम घर के अतिथि को हमारे जो कष्ट को नहीं बता सकते, हम हमारे दुख को आपको नहीं सुना सकते हैं।
हम कर ब्राह्मण कहता है। तब कुंती, अच्छा तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है। तो कुंती, नहीं मैं मेरे बेटी से पूछती हूँ कर वो ब्राह्मणी से पूछती है। तब ब्राह्मणी, अजी बात क्या, बात क्यों नहीं देती। ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता है। ब्राह्मणी अपने पति से कहती है, जी आप क्यों नहीं बता देते, ये तो परदेशी है, परदेशी ये दूसरे देश के लोग हैं, इनको बताओ कुछ नहीं होगा। आप क्यों नहीं बता सकते, बता दो इनसे उस राक्षस की कहानी, उस राक्षस की कथा इन्हें सुना होकर अपने पति से ब्राह्मणी कहती है। तो ब्राह्मण, हाँ हम लोग उसे बका कहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कुंती से, हाँ माँ हम उस जो बुलाव आया है ना, उस बुलाव जो जिनसे आया है वह बका है, वह बका कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बकासुरा है। हम लोग तो सभी बका बका कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, बकासुरा। वह बकासुरा ने मुझे बुलाव दिया है। भीम, वो बकासुरा, फिर वह क्या करता है, बकासुरा, बकासुरा क्या करता है, क्यों डर रहे हो। ब्राह्मण, करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। करता क्या है, हमारे इस नगर का रक्षा करता है बकासुरा। कुंती, राक्षस रक्षा करता है। अरे भाई ब्राह्मण, क्या राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो, फिर क्यों रो रहे हो, क्या वो अब जा रहा है, अब क्यों राक्षस क्या यह गांव छोड़कर जा रहा है इसलिए रो रहे हो, या तुमसे कुछ अपराध हो गया है, या कोई अपराध कर चुके हैं इस के डर से आप रो रहे हैं क्या। तो ब्राह्मण, ना बात कुछ अपराध नहीं। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, क्या यह कोई राजा नहीं है। ए ब्राह्मण जी, कभी कभी इस भूमि पर कोई राक्षस राजा का काम कर सकता है क्या, क्या यह कोई राजा नहीं। ब्राह्मण, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ, बेटा रुको मैं आपको सभी कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना चाहता है, वे सिंहासन पर बैठता है, लेकिन उसको दबाकर बक असली राजा बैठा है, लेकिन उस राजा को दबाकर वे असली राजा बन गया है, वही अब हमारी रक्षा करता है, वही बकासुर ही उस राजा को दबाकर असली राजा बन गया है, वही हमारा रक्षा कर रहा है। तो भीमा फिर वहां आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, तो जरूर उसके बदले में वह राक्षस कोई ना कोई बदले में पूछ रहा होगा। तो ब्राह्मण, हाँ बेटा बकासुर हमसे लोगों की रखवाली करता है, हमें वह रक्षा करता है, और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्ना, वह इसके बदले में हमसे क्या लेता है, एक गाड़ी अन्ना, 2 भैंस और 1 पुरुष लेता है। इसके बदले में हमसे बकासुरा हमारा रक्षा करता है, इसके बदले में हमसे क्या क्या लेता है, 1 गाड़ी अन्ना, 2 भैंस, 1 आदमी को लेता है। इस तरह ब्राह्मण करते तो भीम रोज क्या वह रोज लेता है, कर वह चकित होकर भीम ब्राह्मण से पूछता है। अब जो इस पाठ हुआ इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। विद्यार्थी बताओ, बकासुर कहाँ रहता था। एक चक्र नगरी, एक चक्र नगरी। बहुत बढ़िया।
कुंती का पुत्र। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, इस प्रश्न का तो उत्तर दीजिए। राक्षस का नाम क्या था? राक्षस का नाम बकासुर। राक्षस का नाम बकासुर। बहुत बढ़िया। मनुष्य, भीमा और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। बहुत बढ़िया। कुंती के कितने बेटे थे? 5 पुत्र। 5 बेटे। अब तक भीम और राक्षस इस एकांकी के बारे में इस पाठ में पूछे गए सभी प्रश्नों के बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है और इस पाठ में भाग लिए आप सभी को धन्यवाद।